अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए टोयोटा लैंड क्रूज़र AXG 2012 मॉडल का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मस्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो वेल गाइस, ये 2012 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र AXG वेरिएंट है, इस्लामाबाद की रजिस्टर है। इसकी डिमांड 2,45,00,000 की जा रही है। ये सगल मोटर्स के पास अवेलेबल है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो अब चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। इसमें मैं आपको इस गाड़ी के तमाम फंक्शन, फीचर्स और ऑप्शंस बताता हूँ। सो वेल गाइस, स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक्स इसकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, आपको काइंड ऑफ एक गैंगस्टर वाली वाइब देती हैं। स्पेशली जो इसकी हेडलाइट्स है ना, मैं कहता हूँ बहुत एग्रेसिव लुक्स दे रही हैं। अब ये 200 सीरीज़ का पहला फेसलिफ्ट था। इससे पहले लाइट थोड़ी सी चेंज आती थी। ये 2012 मॉडल है। अब इसके फ्रंट पे ऑप्शंस आपको काफ़ी डिसेंट मिलेंगे। अब ये AXG है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो बाइजीनॉन प्रोजेक्टर सेटअप वाली इसकी हेडलाइट आती है। ये इसकी पार्किंग लाइटें जो कि LED में कर दी गई थी फेसलिफ्ट में। नीचे आ जाए तो आपके पास फॉग लाइट्स की ऑप्शन है। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट LED लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं जिनकी थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त है। फ्रंट पार्किंग सेंसर और इसके फ्रंट पे ये बॉडी किट लगी हुई है जो कि इसके लुक को इन्हेंस कर रही है। कन्वेंशनल टोयोटा की ग्रिल है जिसमें आपको टोयोटा का लोगो मिलता है। ZX में आपको जैसे पता होगा कि वो एडवांस ड्राइव असिस्ट के फीचर्स की ऑप्शन मिलती थी, जिसमें इसमें अडेप्टिव क्रूज़ का ऑप्शन आता था, तो वो इस गाड़ी में नहीं है। ये AXG आप समझें मिड ट्रिम है। पाकिस्तान में आपको मोस्टली 3 ट्रिम्स लैंड क्रूज़र की मिलती थी, जिसमें AX, AXG और ZX टॉप ऑफ द लाइन समझा जाता था, जिसमें आपको मोर और लेस सारे ऑप्शंस मिलते थे। AXG इसकी मिड ट्रिम में जिसमें काफ़ी चीज़ें ऑप्शनल आती थी, जैसा कि इसमें सनरूफ। अब AXG में और AX में सनरूफ ऑप्शनल होता है, दोनों में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट इस गाड़ी में सनरूफ लिया गया है। साइड पे आ जाएं तो आपको ये फेंडर पे एक मिरर मिलता है। ये इन गाड़ियों में आता है जिनमें 360 कैमरा नहीं दिया जाता, और ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर सर्व करता है। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और ओल्ड स्कूल वाइब देता है। काफ़ी मैसिव इसका हुड है। सो अब हम इसका हुड ओपन करते हैं और इसका इंजन आपको दिखाते हैं। So this is the engine bay of this massive SUV. This thing has 4.6 liter naturally aspirated V8 engine that drive all four wheels via 6-speed automatic transmission with high and low range mode. ऊपर की बात की जाए, आपको इंसुलेशन दी जा रही है, हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा इसका इंजन कंपार्टमेंट है इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरह। गाड़ी की कंडीशन इसकी काफ़ी गुड है, कंसिडरिंग कि ये 2012 मॉडल है, उसके लिहाज से इस गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ओके है। बाकी अगर आपने इस गाड़ी की डिटेल कंडीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप सैगल मोटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो अब प्रॉपर 7 सीटर SUV है, तो लेंथ गाड़ी की काफ़ी डिसेंट है। AXG में आपको रिम 18 इंचेस के मिलते हैं, जो ZX है उसमें 20 इंच के रिम्स आते हैं। टोयोटा के अलॉय रिम्स है एंड टायर साइज हैपन्स टू बी, अब मुझे लग रहा है इसमें टायर साइज बड़ा लगा हुआ है, इतना बड़ा स्टॉक में भी नहीं आता। आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि अब याद नहीं यार, इतनी गाड़ियों के रिव्यूज़ करते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं इंसान को। तो इसमें टायर प्रोफाइल है 285/60 R18। ग्राउंड क्लियरेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसमें आपको एयर सस्पेंशन की ऑप्शन नहीं मिलती, तो आप इसकी हाइट को रेज या लोअर नहीं कर सकते, वो ZX में ऑप्शन आती है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स विद LED टर्न सिग्नल्स। गाड़ी के चारों डोर में स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन आपको मिल जाती है। साइड स्टेप्स हैं काफ़ी स्टडी हैं और ये प्लास्टिक में फिनिश किए गए, जिनके बैक पे आपको एक वेलकम लाइट मिल रही है। रूफ रेल्स इसके टॉप पे आपको मिलेंगी, जो कि वंस अगेन काफ़ी स्टडी रूफ रेल्स दी गई हैं। सो अब मैं गाड़ी के बैक साइड पे आ चुका हूँ, तो बैक पे काफ़ी बड़ा स्पॉयलर इस गाड़ी के ऐड ऑन किया गया है। देन नीचे आ जाएं तो आपको विंडशील्ड वाइपर की ऑप्शन मिल जाती है। लैंड क्रूज़र की बैजिंग, इसके बैक पर ZX का बैज आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये ZX है नहीं। देन आ जाएं तो इसकी टेल लाइट्स पे काफ़ी खूबसूरत LED में इसकी टेल लाइट्स फिनिश की गई हैं। रिवर्स लाइट और टर्न सिग्नल इसका हेलोजन में आता है। V8 की बैजिंग, क्योंकि इसकी इंजन की कन्फिग्रेशन V8 में है तो उसका बैज आपको मिल जाता है। रेयर पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट की तरह बैक पे भी इसके बॉडी किट ऐड ऑन की गई है। AXG है तो इसमें आपको मैनुअली कंट्रोल टेलगेट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट इसमें नहीं आता, वो ZX में आता है। स्प्लिट टेलगेट है। हम टेलगेट ओपन कर लेते हैं। एक और चीज़, इसकी लास्ट रो भी मैनुअली कंट्रोल्ड है, देख सकते हैं मैनुअल लैचेस दिए गए हैं। जो ZX आती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक
लास्ट रो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 3 पिन सॉकेट दिया गया है जो कि 100 वाट का सॉकेट है। बूट स्पेस डिसेंट है। लास्ट रो इन गाड़ियों क्या होता है, साइड वेज क्लोज होती है, तो जिसकी वजह से बूट स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। 300 सीरीज़ में तो वो आपके रेयर बेड के अंदर फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बट स्टिल इसमें काफ़ी डिसेंट आपको स्पेस दिया गया। थर्ड रो के लिए एयर वेंट्स हैं और आपको कैबिन लाइट्स भी मिल रही हैं। बैक पैसेंजर्स के लिए ऑल्दो बैक पे 2 पैसेंजर की कैपेसिटी है, बट स्टिल आपको 3 सीट बेल्ट्स बैक पे दी गई हैं। टेलगेट क्लोज कर लेते हैं और अब हम आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सो मैं ड्राइवर साइड से आ चुका हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ इसमें मिसिंग नज़र आ रही होगी, वो है मेमोरी सीट की ऑप्शन। AXG में मेमोरी सीट नहीं आती, बट हाँ इलेक्ट्रॉनिक सीट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील की ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलती। इसमें उस साइड पे एक लैच दिया है जो मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ, बट हाँ फ्रंट दोनों सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आती हैं। लेदर इंटीरियर है इसका। अब ये आई थिंक सो कि इसमें आफ्टर मार्केट कोशिश की गई है, बट बाय फैक्ट्री भी AXG में लेदर इंटीरियर ही आता है, और ये इसका सनरूफ है। पावर विंडोज़ ऑल ऑटो विंडोज़ आती हैं। क्रोम डोर हैंडल, काफ़ी बड़ा इसका डोर हैंडल है। एंट्री एग्जिट के लिए आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिससे आपकी एंट्री एग्जिट ईजी हो जाती है। इस साइड पे ये इसका लैच दिया गया, जिसके थ्रू आप इसके स्टीयरिंग व्हील को अप या डाउन कर सकते हैं। तो इस साइड के ऑप्शंस की बात की जाए, मैं स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बहुत ऊपर चला गया। पार्किंग सेंसर, साइड व्यू मिरर, हेडलैम्प एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, RSCA और डिफरेंशियल लॉक की ऑप्शन आ जाती है। क्रूज इसमें बेसिक आता है, अडेप्टिव नहीं आता, जैसा मैंने आपको बाहर से बताया है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, स्टार्ट स्टॉप और 4 हाई 4 लो, जैसा मैंने बताया था कि ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद ट्रिप्टॉनिक फीचर और 4 हाई 4 लो की ऑप्शन है। बाकी इस साइड पे आपको डमी बटन्स वगैरह मिल रहे होंगे। ऑटो हेडलाइट का फीचर इसमें दिया गया। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इसका स्टार्टअप है। मैं डोर क्लोज कर लेता हूँ और इसके ड्राइवर डिस्प्ले के साइड पे एक ये ब्लू लाइट जा रही है, जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। अब ये JDM है, तो इनके जो क्लस्टर होते हैं वो 180 तक की टॉप स्पीड इनकी शो करते हैं, बट ये 190, 194 बहुत हुआ 196 से ऊपर ये गाड़ियाँ नहीं जाती, लॉक होती हैं। ऊपर आ जाए फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, ऑयल की गेज आ गई। इस साइड पे आपकी बैटरी वोल्टेज गेज। 1,88,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है। अब इसका जो ये सेंटर MID दी गई है, ये आपको जापानीज़ में ही मिलेगी, जिसको आप इन बटन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। इसकी फ्यूल एवरेज, इंस्टेंट एवरेज और डिस्टेंस टू एंड, स्टीयरिंग एंगल और इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको पैसेंजर सीट बेल्ट टाइम की ऑप्शन देता है। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट ये एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है, जो कि देखने में इसका डिस्प्ले अच्छा है, मतलब जेन्युइन गाड़ी से जो इसका डिस्प्ले आता है ना वो अच्छा है। लेगी पैनल है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो इसका पैनल है। बंद कर लेते हैं। देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इस तरह की ऑप्शन आपको मिलेगी। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ओवरऑल पूरी गाड़ी में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। बेसिक गाड़ी है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस इसमें आपको नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड ऑप्शंस इसमें आपको काफ़ी मिलेंगे। अब देख सकते हैं कोई इसमें हीटेड वेंटिलेटेड सीट की ऑप्शन नहीं है। क्रॉल कंट्रोल और MTS की ऑप्शन मिल रही है इसमें। सेकंड गियर स्टार्ट की ऑप्शन है। कोई एयर सस्पेंशन या इस तरह की ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगी। वुडन ट्रिम्स इसके इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगी, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे और सेंटर कंसोल पे आपको मिलेंगी, जो कि इसकी लुक को एनहेंस कर रही है। और ये भी मिंट कंडीशन में रखी गई 2012 के लिहाज से, तो ये ऐसा लग रहा है ब्रांड न्यू ट्रिम्स हैं। आर्मरेस्ट के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है, देख सकते हैं बहुत बड़ी इसकी आर्मरेस्ट है। अब इसमें कूल बॉक्स की ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शनल आता है, आप ले भी सकते हैं, बट ZX में आपको जो फुल हाउस वाली गाड़ी आती है उसमें मिलता है। ग्लव कंपार्टमेंट में डिसेंट स्पेस है, पार्टीशन बीच में दी गई है। मैनुअल डिमिंग बैक व्यू मिरर है, कोई ऑटो डिमिंग का फीचर इसमें नहीं मिलता। सनशेड में वैनिटी मिरर विद हेलोजन लाइट मिलती है और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। ऊपर की बात कीजिए, यहाँ पे सनग्लास होल्डर, वार्म कैबिन लाइट्स आ जाती है, जिनको आप यहाँ से ये स्पॉट लाइट और यहाँ पे आपकी मेन लाइट ऑन या ऑफ हो जाती है। हम इनको बंद कर लेते हैं। सनरूफ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ
कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अप करेंगे, देयर यू सी आप चला गया, और इसको आप बैक भी कर सकते हैं। बंद कर लेते हैं। ग्रैब हैंडल्स दिए गए गाड़ी में, ड्राइवर, पैसेंजर, कर्टन एयरबैग्स और सीट एयरबैग्स भी इसमें डेफिनेटली होंगे क्योंकि इन गाड़ियों में स्टैंडर्ड आते हैं। बट इस पे आफ्टर मार्केट पोर्शिश हुई है तो उनका लोगो इसके अंदर हाइड हो गया है। सो अब हम चलते हैं इसके बैक साइड पर, इसके बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं। एवरेज है गाड़ी आपको विद इन सिटी 4 से 5 की देगी, और लॉन्ग पे अगर बहुत प्यार से चलाएंगे तो 7-8 तक की एवरेज आपको ये दे देगी। अब चलते हैं बैक साइड पर, इसके बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं। एक और चीज़ के इसमें रेन सेंसिंग वाइपर की ऑप्शन भी है, जैसे ऑटो वाइपर की ऑप्शन इसमें आपको मिल रही है। सो गाइस अब मैं बैक साइड से आ चुका हूँ। बैक डोर पे भी आपको ये वुडन ट्रिम्स मिलेंगी, हर जगह सॉफ्ट पैडिंग है, बट नीचे आते हैं तो स्क्रैची हार्ड प्लास्टिक आना शुरू हो जाते हैं। डिसेंट साइज बॉटल होल्डर्स हैं, स्पीकर्स की ऑप्शन है, ऑल ऑटो विंडोज इनमें आती हैं, और इस एरा में एशट्रे का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन था तो आपको एशट्रेस मिलती हैं। बैक पे एंट्री एग्जिट के लिए भी आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए। सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं। अब AXG है तो इसकी बैक रो आपको मैनुअली कंट्रोल मिलती है। ZX में इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इसकी बैक रो आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको फ्रंट बैक कर सकते हैं। अपर पार्ट आपका मैनुअल ही कंट्रोल होगा। अंदर आ जाते हैं। बैक पैसेंजर्स के लिए डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, स्पेस डिसेंट है, और आप इसके ये जो दी गई है यहाँ से इस लैच को पुल करके आप इसकी आर्मरेस्ट को नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर आ जाएं तो 2 कैबिन लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। सेकंड रो और थर्ड रो के लिए आपको ऊपर हेडरेस्ट पे एयर वेंट्स मिलेंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। बैक सीट में भी आपके पास एयर बैग्स की ऑप्शन आती है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सीट बेल्ट आपको मिल रहे हैं, और इसमें कोई आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट की ऑप्शन वैसे तो होती है, बट ये इस पे आफ्टर मार्केट लेदर पैडिंग की गई है, जिसकी वजह से वो अंदर छुप गए हैं। सो यहाँ से एक दफ़ा हमें इसका फ्रंट का व्यू चेक करें, काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट फ्रंट का व्यू है, और आप काफ़ी हाई अप होके बैठते हैं, जिसकी वजह से आपके अंडर थाई सपोर्ट बहुत पुअर आती है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे 12 वॉट आउटलेट की ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट दिया गया। बैक पे सीट्स में आपको नेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है। तो अब चलते हैं इसका मेक, मॉडल, वेरिएंट और प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। सो वेल गाइस, ये तो था आज का बेसिक सा वॉक अराउंड। अब इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। 2012 मॉडल है, काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में है। इस्लामाबाद की रजिस्टर है, 1,88,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है। इसकी डिमांड 2,45,00,000 रुपीज़ की जा रही है। ये सैगल मोटर्स के पास अवेलेबल है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके इस गाड़ी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ड्राइव सेफ। अल्लाह हाफिज़।